दोस्तों, जब 4 जून को पूरे देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे तो इसी बीच एनटीए ने नीट 2024 के रिजल्ट को जारी कर दिया। रिजल्ट जारी होते स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। उनका ऐसा मानना था कि नीट एग्जाम के पेपर्स पहले ही लीक हो चुके हैं, जिससे बहुत से स्टूडेंट्स को फायदा मिला। वहीं पेपर लीक के कारण नीट के कट ऑफ में काफी फर्क पड़ा है। लोगों ने नीट 2024 के रिजल्ट को एक स्कैम माना है। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं नीट स्कैम का पूरा सच। दोस्तों, नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की शुरुआत साल 2013 में हुई थी। इसका उद्देश्य मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट को एक समान और ट्रांसपेरेंट बनाना था। नीट नेशनल लेवल का मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है जो भारत में एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए रिक्वायर्ड है। नीट के आने से स्टूडेंट्स को कई एग्जाम्स की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। इससे एडमिशन काफी ट्रांसपेरेंट हुआ है। नीट ने निश्चित रूप से मेडिकल एंट्रेंस को काफी सरल बना दिया है। हालांकि आज सोशल मीडिया पर नीट को लेकर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसे नीट स्कैम 2024 के नाम से जाना जा रहा है। लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि नीट का पेपर एग्जाम से पहले ही लीक हो गया था, जिससे काफी स्टूडेंट्स को फायदा हुआ है। वहीं नीट स्कैम की एक और वजह ग्रेस मार्क्स को बताया जा रहा है। साथ ही रिजल्ट में इरेगुलरिटी भी देखने को मिला है। एग्जाम से पहले और बाद में सोशल मीडिया पर ये अफवाहें उठी कि नीट का पेपर लीक हो चुका है। कुछ लोगों का ऐसा दावा है कि एग्जाम से पहले ही उन्हें नीट का पेपर मिल गया था, जिसे लेकर देश के अलग अलग राज्यों में कुछ लोगों को भी पकड़ा गया। इस खबर से स्टूडेंट और पेरेंट्स के बीच काफी बेचैनी पैदा हुई। हालांकि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि एग्जाम पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट था। वहीं रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। एनटीए ने बताया कि उन्होंने इस साल बहुत से स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, यानी कि उन्होंने बहुत से स्टूडेंट्स को उन सवालों के लिए भी मार्क्स दिए हैं जो उन्होंने छोड़ दिए थे या फिर गलत किए थे। ग्रेस मार्क्स को लेकर एनटीए द्वारा बताया गया कि कुछ सवालों के आंसर्स को लेकर क्लियरिटी नहीं थी। इस साल टोटल 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए। हालांकि ग्रेस मार्क्स को लेकर काफी क्रिटिसिज्म हुआ है। बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि ग्रेस मार्क्स के कारण मेरिट कमजोर होती है, जिससे कि बहुत से पार्टिसिपेंट्स को अनुचित लाभ मिलता है। वहीं इस स्कैम का एक और पहलू ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स को 717 से लेकर 719 मार्क्स मिले हैं, जो कि गलत है, क्योंकि नीट के एग्जाम में ऐसा होना इम्पॉसिबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक सही आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं, वहीं एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क काटे जाते हैं। तो इस तरह के मार्क्स तभी संभव है जब पार्टिसिपेंट्स को एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स दिए गए हों। इसे समझने के लिए आइए जानते हैं नीट एग्जाम का पूरा पैटर्न। नीट एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से स्टूडेंट्स को 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है और हर एक सवाल के लिए 4 नंबर मिलते हैं, यानी कि 180 इंटू 4 हुए 720। यानी कि यदि कोई स्टूडेंट सभी सवालों के सही आंसर देता है तो उसे मैक्सिमम 720 नंबर मिल सकते हैं। लेकिन यदि वो एक क्वेश्चन छोड़ता है तो 4 नंबर कटेंगे, जिससे कि उसका मैक्सिमम स्कोर 716 हो सकता है। मगर यदि किसी का एक क्वेश्चन गलत होता है तो 4 नंबर क्वेश्चन गलत होने का कटेगा, वहीं 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग का कटेगा, यानी कि उसका टोटल स्कोर 715 हो सकता है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि इस साल के नीट रिजल्ट में बहुत से स्टूडेंट्स को 717 से लेकर 719 मार्क्स मिले हैं, जो कि नीट रिजल्ट में इम्पॉसिबल है। वहीं कुछ स्टूडेंट्स ने ये आरोप लगाया है कि रिजल्ट में इरेगुलरिटीज हैं। उन्होंने कहा है कि ये कैसे हो सकता है कि एक ही एग्जाम सेंटर से 6 स्टूडेंट टॉप करें। इसके अलावा ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस साल 67 स्टूडेंट्स कैसे टॉप कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले केवल 3 स्टूडेंट्स मैक्सिमम टॉप कर पाए हैं। एनटीए ने पेपर लीक की अफवाह को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया है। साथ ही उन्होंने ग्रेस मार्क्स को भी सही बताया है, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब को लेकर क्लियरिटी नहीं थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एक ही एग्जाम सेंटर से कई टॉपर्स के निकलने का मतलब ये नहीं कि एग्जाम में कोई गड़बड़ी थी। उनके अनुसार इस साल नीट का एग्जाम काफी आसान था, जिससे इतने टॉपर्स का निकलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वहीं एनटीए ने ये भी बताया कि इस साल 3 लाख एक्स्ट्रा पार्टिसिपेंट्स ने नीट एग्जाम में पार्ट लिया था। एनटीए ने ये क्लियर कर दिया है कि रिजल्ट पूरी तरह से निष्पक्ष थे और एग्जाम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट करवाए गए थे। इन आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले थे उन्हें दोबारा एग्जाम देना होगा या फिर उनके मार्क्स 5 मई को हुए एग्जाम के आधार पर तय किए जाएंगे।
1563 स्टूडेंट्स को दोबारा एग्जाम देना होगा जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की है और एनटीए को सभी आरोपों की जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 20 मई तक एनटीए को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। फिलहाल कोर्ट ने एग्जाम रद्द करने की बात से साफ इनकार कर दिया है। इस साल नीट रिजल्ट विवादों में घिरे रहे। रिजल्ट के कारण नीट पर से बहुत से स्टूडेंट्स का विश्वास उठ गया। उन्होंने नीट रिजल्ट को पूरी तरह से एक स्कैम माना। आपका इस मुद्दे के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करके बताना ना भूले। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।